ओम शांति। मुरली तारीख 15/8/2023। मीठे बच्चे बाप का बिंदी स्वरूप है और उसे यथार्थ पहचान कर याद करो, ये समझदारी है। प्रश्न: भेद की दृष्टि से स्वप्न का अर्थ क्या है? इस संसार को स्वप्न और संसार क्यों कहा गया है? उत्तर: स्वप्न अर्थात जो बात बीत गई तुम अभी जानते हो, यह सारा संसार अभी स्वप्नवत है। अर्थात सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक सब कुछ बीत चुका है। तुम्हें अभी सेकंड में इस स्वप्नवत संसार की स्मृति आ गई। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जानकर मास्टर भगवान बन गए हो। गीत: कौन आया मेरे मन के द्वारे। ओम शांति। शिव बाबा अपने मीठे मीठे बच्चों सिगलते शालिग्रामों को बैठ समझाते हैं। शालिग्राम ही शिव बाबा के बच्चे ठहरे ना। बच्चे जानते कि हमको वह पढ़ाते हैं जिनको सृंचक भी कोई जानते नहीं है। शिव के मंदिर में जाते परंतु वहाँ तो इतना बड़ा शिवलिंग देखते हैं, यह थोड़े ही समझते कि हमारा बाबा बिंदी है। जो बच्चे शिव बाबा को इतना बड़ा समझ याद करते हैं वह करते होंगे, वो भी भोले हैं क्योंकि वह भी रॉन्ग है। बाप समझाते कि मैं बिंदी हूँ, आप बिंदी को कोई क्या समझ सके। भल कोई कहते अखंड ज्योति स्वरूप है, फलाना है, परंतु नहीं, वह है बिंदी। उनको याद करना बड़ा मुश्किल है, घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में आदत पड़ी हुई है शिवलिंग पर फूल चढ़ाने व पूजा करने की, तो वह याद रहता है, परंतु यह घड़ी घड़ी भूल जाते कि हमारा बाबा बिंदी रूप है। सारे ड्रामा में उनका जो पार्ट है वह बजाते हैं। बिंदी की बैठ महिमा करेंगे क्या कि सुख का सागर है, शांति का सागर है। कितना छोटा बिंदी है। बच्चे पूछते किसको ध्यान में रखे, इन बातों को तो समझदारी समझ सके, नहीं तो वही शिव का लिंग याद आ जाता है। श्री कृष्ण तो आश्चर्य बुद्धि में बैठ सकता है। यह तो है बिंदी। गीत में भी कहते हैं कि याद करो तो याद न आए, फिर वह सूरत कैसी है। यह भी वंडरफुल है। इतनी छोटी बिंदी है, ज्ञान का डांस करते हैं। कहा जाता है यह स्वप्नों का संस्कार है। बीती हुई बात को स्वप्न कहा जाता है। स्वप्नवत संसार जो बीत गया वह तुम्हारी बुद्धि में आता है। सारा ब्रह्मांड, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, सतयुग, त्रेता, द्वापर, सारा स्वप्न हो गया। जो पास्ट हो जाता है वह स्वप्न हो गया। अब कलयुग का भी अंत है। यह स्वप्नों संसार हुआ ना। वह हद के स्वप्न आते हैं, तुमको भेद का बुद्धि में आता है। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी भी सब स्वप्न हो गया। इसको कहा जाता है स्वप्नों का संसार। इतना राज और कोई नहीं जानते सिवाय तुम बच्चों के। सतयुग में कितने अथाह सुख थे, वह सब पास्ट हो गए। अभी तुम बच्चों की बुद्धि में आदि मध्य अंत का पूरा ज्ञान है। एक बाप की ही याद रहनी चाहिए। बाप जो समझाते हैं और कोई समझा न सके। तुम्हारी बुद्धि में स्वप्नों का संस्कार है। यह पास्ट हो गया। बुद्धि जानती है ना, तुमको ऊपर से लेकर सारी नॉलेज बुद्धि में है, आदि से अंत तक। तुम अब त्रिकालदर्शी त्रिलोकीनाथ बन गए हो। त्रिलोकीनाथ बनने से तुम जैसे भगवान हो जाते हो। भगवान बैठ तुमको शिक्षा देते हैं। सेकंड में स्वप्न आता है ना, तो सेकंड में तुमको सारा याद आना चाहिए। बीज और झाड़। बाबा भी कहते आदि मध्य अंत का मेरे पास ज्ञान है, इसलिए ही मुझे ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल, जाने जानहार कहते हैं। जानते हर एक की अवस्था ऐसी रहेगी। एक एक की अवस्था को हम क्या बैठ जानेंगे। जो अवस्था कल पहले थी उस अवस्था में है, सो तो तुम भी जानते हो। पुरुषार्थ कराने के लिए कहते आश्चर्य पुरुषार्थ करो। अभी तुमको स्वतंत्र चक्रधारी बनना है। तुम जानते हो यह पास्ट हो गया। ऐसे देवता राज्य करते थे, फिर आकर राज्य करेंगे। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर ये याद करते रहेंगे। उनको स्वतंत्र चक्र कहा जाता है। शिवलिंग को याद करने में तो हिरे हुए हैं, तो समझते कि बाबा ज्योतिर्लिंगम है। बिंदी कहे तो मूंज पड़े। वह समझते आत्मा छोटी है,
परमात्मा बड़ा है, अभी तुम बच्चे जानते हो। इस कलयुग की दुनिया में इस समय देखो कितना भपका कितना है। इसको माया का भपका कहा जाता है, माया का पंप है। कहते हैं ना, अभी दुनिया कितनी अच्छी बन गई, बड़े बड़े महल बन गए। अमेरिका का कितना भपका है, चीज़ कितनी नफीस आकर्षण बनती है। हम समझते हैं यह तो मुलम्मे की चीज़ है जो अभी ख़त्म हो जाएगी। दिन प्रतिदिन बड़ी बड़ी इमारतें, डैम्स आदि ऐसे बनाएंगे जैसे बिल्कुल नई दुनिया है। मायावी पुरुष है ना, आसुरी संप्रदाय का भपका है। यह सब है तिस्लम जादू, अभी गया कि गया। बड़े बड़े साइंस घमंडी जो है उन लोगों की बुद्धि में है कि यह सब खत्म हो जाएंगे। एक दो को कह देते तुम इंटरफेयर न करो नहीं तो सब खत्म हो जाएंगे। अमेरिका अपने को बलवान समझता है तो ज़रूर सेकंड नंबर में भी कोई होगा जो सामना करे। गाया हुआ है, दो बिल्ली लड़ते हैं। फिर है धारणा के लिए मुख्य सार। एक, स्वदर्शन चक्र फिराते माया पर गुप्त रीति विजय प्राप्त करनी है। बाप समान नॉलेजफुल होकर रहना है। 2, बाप जो है जैसा है उसे यथार्थ बिंदु रूप में जानकर याद करना है। बिंदु बन बिंदु बाप की याद में रहना है, भोला नहीं बनना है। वरदान, बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा आतंक और बंधन मुक्त भव। बाप के डायरेक्शन प्रमाण सेवा समझ हर कार्य करने वाले सदा आतंक और बंधन मुक्त भव। प्रवृत्ति को सेवा समझकर संभालो, बंधन समझकर नहीं। बाप ने डायरेक्शन दिया, योग से हिसाब किताब चुकत करो। यह तो मालूम है कि वह बंधन है, लेकिन घड़ी घड़ी कहने व सोचने से और भी कड़ा बंधन हो जाता है। और अंत घड़ी में अगर बंधन ही याद रहा तो गर्भ जेल में जाना पड़ेगा। इसलिए कभी भी अपने से तंग नहीं हो, फंसो भी नहीं और मजबूर भी ना हो। खेल खेल में हर कार्य करते चलो तो आतंक भी रहेंगे और बंधन मुक्त भी बन जाएंगे। स्लोगन है, भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहना, यही अंतर्मुक्ता है। भ्रुकुटी की कुटिया में बैठकर तपस्वी मूर्त होकर रहो, यही अंतर्मुक्ता है। अच्छा, ओम शांति शांति।